बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर लिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए हुए हैं उनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, उसको आपने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो आंसर आए वो आए 1। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स में किया था। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था कि ऐसे 2 डिजिट, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे नंबर में आपने ऐड करना है कि 0 आए। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी आपने किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसमें आपका आंसर जो है वो 1 आए। एडिटिव में तो हम -2 यानी कि +2 को -2 के साथ करते थे, माइनस प्लस माइनस होता था, 2 में से 2 0। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास 1 आए। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप 1/3 के साथ यानी कि ऑपोजिट वैल्यू के साथ अगर आप इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे क्या होता है 1। 1 अगर ऊपर चला जाए और 3 नीचे आ जाए तो देखिए ये क्रॉस के साथ यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या रह जाएगा पीछे 1। तो ये स्टूडेंट, ये जो 1/3 आया है ये 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, ये 1/3। तो जैसे आपके पास ये 4 + 5 अयोटा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालेंगे तो इसके नीचे देखिए कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ 1 है। तो आपने क्या करना है, 1 को ऊपर ले जाना है और 4 + 5 अयोटा को नीचे ले आना है, तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं और साथ साथ समझते हैं। पहले आपने करना है इस वैल्यू को लेट जी के, ठीक है, जी 4 + 5 अयोटा, ये आपके पास है जी। अब आपने जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है यानी कि 1/4 + 5 अयोटा लिखना है, तो फिर आपने इसको जी का नाम नहीं देना, इसको जी इनवर्स का नाम देना है। और जी इनवर्स को आप -1 की पावर के साथ शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे समझ लें ये वाली वैल्यू जो ये आपकी जी है, जी में आपने जी इनवर्स को करना है, ठीक है। जी इनवर्स कैसे बना, 1/जी से, ठीक है। 1/जी का मतलब क्या हुआ कि जी नीचे 1 पावर के साथ है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जी-1। 1 की पावर यहाँ प्लस है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो 1/जी लिखने की बजाय आप जी-1 की पावर के साथ इसको लिख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या बनेगा, 1 ऊपर लगाएंगे और 4 + 5 अयोटा आ जाएगा नीचे। तो ये जो इसकी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैल्यू बन के आई है वो जी की वैल्यू ये बन के आई है, ठीक है। अब आपने नीचे देखें 4 + 5 अयोटा है आपके पास। यहाँ पे अयोटा जो है वो नीचे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने शुरू से ही पढ़ा है कि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं a + b अयोटा, यानी कि इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिंपल वैल्यू होती है, साथ एक रियल एक इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखें, यहाँ पे 4 + 5 अयोटा तो लिखा है, लेकिन इनके साथ 1 भी है। तो 1 को आपने खत्म करना है, इसको मजीद रैशनलाइज करके सोल्व करना है, फिर आपके पास इस तरह से आंसर आना चाहिए। इसको रैशनलाइज करते हैं तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे जी इनवर्स इक्वल 1/4 + 5 अयोटा। रैशनलाइज करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को साइन चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ आ जाएगा -5 अयोटा, और इसी तरह इसी वैल्यू को आपने डिवाइड भी करवाना है। तो जी इनवर्स इधर ही रहेगा, 4 - 5 अयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 - 5 अयोटा, और नीचे हमारे जो फॉर्मूला है वो क्लोज हो रहा है a + b वाला और a - b वाला, जिसको आप a² - b² में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a²,
माइनस यहाँ लिख लेंगे बी स्क्वायर। ए की जगह पे आपको दिया हुआ है 4, 4 पुट करेंगे और बी की जगह 5 आयोटा है तो 5 आयोटा को ही पुट करेंगे। नेक्स्ट z एज इट इज नीचे इक्वल 4 माइनस 5 आयोटा। 4 का अब आपने लेना है स्केयर, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 माइनस ये जो स्केयर है ये 5 का भी है और आयोटा का भी है। ठीक है, 5 का जब आप स्केयर लेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे 5 का स्केयर और आयोटा का स्केयर अलग आएगा। 5 का स्केयर लेंगे तो 25 और आयोटा स्केयर एज इट इज अभी लिख देते हैं। आपको पता है आयोटा स्केयर की हमने वैल्यू -1 इसकी जगह पे पुट करनी है, वो हम नीचे कर लेते हैं अलग स्टेप में, ताकि आपको यहाँ से पता चल जाए कि ये स्केयर इसका था 25 आ गया, ये इसका था तो ये इसके साथ लिख दिया। 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज ऊपर, 16 नीचे, -25 और आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे -1। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज रहेगा और 16 नीचे। ये देखिए ये माइनस का 25 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +25। अब 16 और 25 को करेंगे प्लस, तो 16 में जब आप 25 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41 और ऊपर जो 5 माइनस 4 आयोटा है वो एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो 41 है ये 4 का भी है और 5 आयोटा का भी है, तो इनको हम लिख देंगे अलग अलग करके। 4 41 माइनस 5 आयोटा बाय 41, ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं जा रहे, कट नहीं हो रहे, तो ये आ गया आपका आंसर। पार्ट 2 है स्टूडेंट 6 + 2 आयोटा। इसको भी आपने सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। पहले इसको आप लेट करेंगे इक्वल z के 6 + 2 आयोटा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखे। ठीक है, यानी कि 1/6 + 2 आयोटा। मज़ीद इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए इसको दोबारा से नीचे लिख लेते हैं। 1/6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 6, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 2 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई, 6 - 2 आयोटा को 1 के साथ जो मल्टीप्लाई किया तो 6 - 2 आयोटा और नीचे वाली वैल्यूज जो हैं वो हमारी ब्रैकेट क्लोज हो रही है 6 2 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट 6 - 2 आयोटा एज इट इज ऊपर और नीचे वाले स्केयर लेंगे, 6 का स्केयर लिया तो 36 माइनस, यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है, 2 का अलग लेना है और आयोटा स्केयर अलग। 2 का स्केयर लेंगे तो 4 और आयोटा स्केयर एज इट इज। अब नेक्स्ट 6 - 2 आयोटा एज इट इज और 36 - 4 और आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे -1। 6 - 2 आयोटा ऊपर एज इट इज, 36 नीचे है, 36 नीचे ही और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, 4 1 दा 4। ठीक है, सामने लिखते हैं 6 - 2 आयोटा। 36 में जब आप 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 और अब ये 46 का भी है और 2 आयोटा का भी है, तो इसी तरह से इधर लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 40 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है ये किस टेबल पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 2 के टेबल पे। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 और 0 एज इट इज, 2 1 दा 2 और 20। ठीक है, 2 20 दा 40, 3/20 माइनस ये 1 है, आयोटा के साथ लगाएं या ना लगाएं, आयोटा के साथ 1 है, 20 नीचे, ये आ गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट है 7 - 3 आयोटा। लेट करेंगे z के, z इक्वल 7 - 3 आयोटा
जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालेंगे तो इसको इस साइन से शो करेंगे और लिखेंगे 1/7 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, यहाँ पे माइनस है, प्लस 3 आयोटा और डिवाइड भी हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा 1/7 प्लस 3 आयोटा और नीचे करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आपके पास है 7 को पुट करेंगे और बी की जगह 3 आयोटा है तो 3 आयोटा को पुट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज ऊपर, और जब 7 का आप लेंगे स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 49 और माइनस, ये भी आपने इसी तरीके से करना है कि 3 का अलग स्क्वायर लेना है और आयोटा का अलग से लेना है। 3 का लेंगे तो 9 और आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई 7 प्लस 3 आयोटा 49 एज इट इज, नीचे माइनस माइनस प्लस 9 1 9, 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज 49 में जब आप 9 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58। अब ये 58 7 का भी है और 3 आयोटा का भी है तो इनको कर देंगे अलग अलग, 7/58 प्लस है दरमियान में तो प्लस आएगा 3 आयोटा बाई 58। ये किसी टेबल पे नहीं जा रहे, कट नहीं हो रहे हैं, तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है √5 माइनस 4 आयोटा, तो इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, लेट करेंगे इसको z के, z इक्वल √5 माइनस 4 आयोटा, और इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z-1 इसको शो करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, और साथ 1/√5 माइनस 4 आयोटा। अब आपने इसको करना है रैशनलाइज, तो रैशनलाइज उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले सवाल किए हैं, 1/√5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा √5, नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा, नीचे भी डिवाइड करवाएंगे √5 प्लस 4 आयोटा के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट ऊपर वाले के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई, तो जब √5 प्लस 4 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे ए स्क्वायर से और माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर की जगह आपको दिया हुआ है √5 और बी स्क्वायर की जगह दिया हुआ है 4 आयोटा। √5 प्लस 4 आयोटा ऊपर एज इट इज ही रहेगा, और नीचे अब देखिए यहाँ पे ये बाहर स्क्वायर है और अंदर है अंडर रूट, तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से हो जाएगा कट, तो पीछे आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा, इसका आपने स्क्वायर नहीं लेना है। माइनस, अब इसके ऊपर अंडर रूट नहीं था तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, 4 का अलग से स्क्वायर लेंगे और आयोटा स्क्वायर अलग से लिखेंगे। 4 का स्क्वायर लिया तो 16 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, √5 प्लस 4 आयोटा, 5 एज इट इज नीचे, माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसकी जगह पुट करेंगे। नेक्स्ट √5 प्लस
4 आयोटा एज इट इज, 5 नीचे, और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, 16 वन दा 16, √5 प्लस 4 आयोटा, 16 में जब आप 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21। 21 √5 का भी है और 4 आयोटा का भी है, तो इनको कर देंगे अलग अलग। √5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 21। ये किसी टेबल पे कट नहीं हो रहे हैं, तो ये आ गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है और Z3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं साथ, आपने इन वैल्यूज़ को इनमें पुट करके आंसर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास Z1 प्लस Z2 इक्वल Z2 प्लस Z1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है, वो आपने पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, ठीक है। इसमें आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो Z1 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, और दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाएंगे। और Z2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 माइनस 3 आयोटा। अब आपने इनकी ब्रैकेट्स को करना है ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए 2 प्लस 5 आयोटा, बाहर साइन जो है वो प्लस का ही है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 1 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। अब आपने जो रियल वाली वैल्यूज है उनको एक साथ लिख देना है। 2 प्लस 1 प्लस 5 आयोटा, जो इमेजिनरी वाली वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिख देना है। तो 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा एक साथ लिख दिया। 2 में जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा, और बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन होता है वही आप नीचे इसके साथ लगाएंगे। अब करते हैं राइट हैंड साइड। आपका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड इधर लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 प्लस Z1। अब यहाँ पे पहले Z2 की वैल्यू लगाएंगे। तो Z2 की वैल्यू आपको ऊपर दी हुई है 1 माइनस 3 आयोटा, पहले ये पुट करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, और इसको प्लस करना है तो प्लस का साइन आ जाएगा दरमियान में। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू को 2 प्लस 5 आयोटा को पुट करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन, 1 माइनस 3 आयोटा, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, प्लस 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज। अब जो रियल नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लें 1 प्लस 2, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लें माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 1 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, और जब इमेजिनरी वैल्यू प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को या 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो भी नंबर होता है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आपने लिखना है हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट 2 है स्टूडेंट, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 के साथ। इनकी वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं ये दोनों, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट जो डिजिट है उसको बाहर लिख देना है, और सामने वाली ब्रैकेट इसके सामने लिख देनी है। ये मेथड मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था। अब नेक्स्ट प्लस 5 आयोटा इधर लिखेंगे, और साथ इसके सामने लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा वाली ब्रैकेट, ठीक है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 1 द 2 माइनस 2 3 द 6 आयोटा। यहाँ पे देखिए बाहर साइन प्लस का है तो अंदर वाले कोई साइन चेंज नहीं होंगे। 5 1 द 5 आयोटा साथ है तो आयोटा आपने साथ ही लगाना है, और प्लस, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस। अब प्लस 5 और माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर।
नेक्स्ट आपने अब आयोटा वाली जो वैल्यूज हैं उनको प्लस माइनस करना है, तो ये -6 है और ये +5 है। प्लस माइनस माइनस 6 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा। 1 आप लगाएं या ना लगाएं, 1 इसके साथ ही है। बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही नीचे आता है। -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को ही पुट करेंगे -1। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 माइनस आयोटा एज इट इज, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, 15 मंदा 15। अब जो रियल वैल्यूज हैं यानी कि 2 और 15 उनको करेंगे प्लस माइनस। ये भी प्लस का 2 है और ये भी प्लस का 15 है। जब आप 15 में 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 और माइनस आयोटा एज इट इज। ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर बन के आया है वो है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का भी हमने इसी तरीके से इस फॉर्म में आंसर लेकर आना है, बल्कि यही आंसर लेके आना है। सेम आंसर होने चाहिए आपके लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी। तो अब यहाँ पे भी आपने वही मेथड यूज करना है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर बाहर और सामने लिखेंगे सामने वाली ब्रैकेट को, फिर लिखेंगे -3 नेक्स्ट जो सेकंड वर्ड है और साथ आगे लिखेंगे 2 + 5 आयोटा जो ब्रैकेट है वो। अब 1 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा, प्लस एज इट इज 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाले जो साइन है जो 2 के साथ है जो 5 के साथ है वो लाजमी चेंज होगा। प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और इसके साथ आयोटा है तो आयोटा आपने लाजमी मेंशन करना है। प्लस माइनस माइनस और 3 5 15 और आयोटा आयोटा ये भी हो गया आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 एज इट इज नीचे उतारेंगे। माइनस प्लस माइनस आयोटा वाली वैल्यूज जो है उनको प्लस माइनस करना है, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से माइनस करेंगे 5 को तो आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा और 6 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आयोटा ही आएगा। -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। 2 एज इट इज नीचे माइनस आयोटा भी एज इट इज माइनस माइनस प्लस 15 1 15। जब 2 में 15 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 और माइनस आयोटा इसके साथ। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया 17 माइनस आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 17 प्लस आयोटा है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 17 प्लस आयोटा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो नीचे हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। 3 में भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दी हुई है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे। सबसे पहले 2 + 5 आयोटा प्लस है 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे, +2 + आयोटा एज इट इज ही रहेगा। अब इनको करना है प्लस आपने, तो जो सिंपल वाली हैं यानी कि रियल वैल्यूज उनको एक दूसरे के इक्वल ले आएंगे और जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे के साथ लिख देंगे। ठीक है। 2 + आयोटा साइड पे ऐसे ही रहेगा। अब 2 में जब 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही इधर आएगा। अब नेक्स्ट आपने ये वाली ब्रैकेट तो सोल्व कर ली है, अब आपने इन दोनों को भी प्लस करना है। ठीक है, पहले आपने इन दोनों को प्लस करना था यानी कि Z1 को प्लस करना था Z2 में। ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था, लेकिन यहाँ पे अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, देन आपने Z3 की वैल्यू के साथ इसको प्लस करना है। ठीक है, तो अब Z3 की वैल्यू के साथ इसको प्लस करते हैं। 3 + 2 आयोटा +2 + आयोटा। ठीक है, अब वही जो रियल्स वैल्यू हैं उनको एक दूसरे के साथ लिख देंगे। तो 3 + 2 और +2 आयोटा आयोटा। ठीक है, जब आप 3 में 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 +2 आयोटा को 1 आयोटा में प्लस करेंगे। देखिए आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, वहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 में जो 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +3 आयोटा। ये आई है अभी लेफ्ट हैंड साइड।
अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिख ली है और इनकी वैल्यूज़ को भी लिख लिया है। तो इसी तरीके से जितना हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है उसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। तो प्लस किस तरीके से करना है आपने, उसी तरीके से 1 माइनस 3 अयोटा बाहर ब्रैकेट के प्लस है 2 प्लस अयोटा बाहर निकालेंगे। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे। अब जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ लिख देंगे। तो रियल वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 और 2। 1 में प्लस करेंगे 2 को और जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ लिख देंगे। तो -3 और प्लस अयोटा आ जाएगा इधर। 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज़ इधर रहेगा। अब 1 में जब 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस 3 में से जब 1 अयोटा को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही नीचे आप लगाएंगे माइनस का। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करेंगे। तो इनको प्लस करने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करना है जो हमने ऊपर किया था। तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 प्लस 5 अयोटा और प्लस 3 माइनस 2 अयोटा। रियल नंबर्स को एक साथ लिख देंगे 2 प्लस 3 और साथ लिखेंगे हम इमेजिनरी नंबर्स को प्लस 5 अयोटा है और माइनस 2 अयोटा है हमारे पास। जब 2 में 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 अयोटा और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वो प्लस का साइन आपने दरमियान में लगा देना है। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड 5 प्लस 3 अयोटा है और राइट हैंड साइड भी हमारी 5 प्लस 3 अयोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके स्टूडेंट जो आंसर हैं वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आपको इसी तरीके से पता चलेगा जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। पार्ट 4 स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास और तीनों हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख ली है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को पुट कर लिया हुआ है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। पहले ब्रैकेट को आपने सोल्व करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सोल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको तरीका बताया था, आपने वही तरीका यूज़ करना है। 2 पहले लिखेंगे, 1 माइनस 3 अयोटा आगे लिखेंगे, प्लस 5 अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा सामने लिखेंगे, 2 प्लस अयोटा एज इट इज़। अब इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने करना है 2 1 द 2 माइनस 2 3 द 6 अयोटा प्लस 5 1 द 5 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 अयोटा। ठीक है, इसी तरह इधर 2 प्लस अयोटा एज इट इज़। अब क्या करेंगे, जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस करेंगे। तो 2 माइनस प्लस माइनस 6 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस अयोटा आ गया, माइनस 15। स्टूडेंट्स यहाँ पे अयोटा अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अयोटा स्केयर की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, -1 2 प्लस अयोटा एज इट इज़। अब 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस अयोटा भी इधर ही, माइनस माइनस प्लस 15 1 द 15। ये क्वेश्चन स्टूडेंट हम पहले कर चुके हैं, बट ये वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दी हुई है, पहले आपने इनको सोल्व करना है फिर बाहर वाले नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो अब हमने 2 प्लस अयोटा एज इट इज़ ही लिख देना है और जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं रियल वैल्यूज़ उनको करना है प्लस, प्लस 2 और प्लस 15 आपके पास आ गया 17 और माइनस अयोटा एज इट इज़। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली ब्रैकेट 2 प्लस अयोटा नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे अब ये दोनों भी देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने पहले वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लिया हुआ है। अब जो आंसर आया आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपने मल्टीप्लाई करके फिर इनका आंसर निकालना है। तो अब वही तरीका अपनाएंगे, 17 लिखेंगे बाहर, सामने लिखेंगे 2 प्लस अयोटा, इसी तरह माइनस अयोटा इधर लिखेंगे और 2 प्लस अयोटा
सामने 17 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34 प्लस 17 1 द 17 माइनस अयोटा है, अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अयोटा है साथ तो अयोटा भी आपने साथ लाजमी लिखना है, ठीक है। बाहर साइन माइनस का तो अंदर वाले साइन लाजमी चेंज होंगे। माइनस प्लस माइनस हो गया, ये अब माइनस प्लस माइनस अयोटा 1 द अयोटा, और अयोटा को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 1 1 द 1 अयोटा 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 स्केयर, ठीक है। अब जो अयोटा वाली वैल्यूज है उनको करेंगे प्लस माइनस 34 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 17 अयोटा में से जब 2 अयोटा को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 15 अयोटा। माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह आपने इसकी सिर्फ वैल्यू को पुट करना है जो कि है -1। 34 एज इट इज नीचे प्लस 15 अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये 1 एज इट इज साथ आ गया, ठीक है। अब आपने जो रियल वैल्यूज हैं उनको आपने करना है ऐड। ये प्लस का 34 है, ये प्लस का 1 है, तो आपके पास आ गया 35। 34 में जब 1 को प्लस करेंगे तो 35 प्लस 15 अयोटा एज इट इज साथ। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। 1 बाहर लिखेंगे, सामने लिखेंगे 2 प्लस अयोटा की ब्रैकेट माइनस 3 अयोटा बाहर और 2 प्लस अयोटा की ब्रैकेट सामने, इनको करेंगे अब मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज, और मल्टीप्लाई करने के लिए जब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और अयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा। अब माइनस 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 टू द 6 अयोटा, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 3 1 द 3 अयोटा के साथ 1 है तो 3 1 द 3 अयोटा 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 स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको ओपन करेंगे, 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज, और यहाँ पे 2 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा और माइनस 3, और अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज। अब देखें यहाँ पे जो अयोटा वाली वैल्यू है उसको प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस 6 में से जब 1 अयोटा को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 अयोटा, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा माइनस का वो आपने नीचे लगा देना है। माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज इधर रहेगा। अब यहाँ पे जो सिंपल वैल्यूज हैं यानी कि रियल वैल्यूज उनको करेंगे प्लस, प्लस का 2 और प्लस का 3 हो गया 5, और इसी तरह माइनस 5 अयोटा आ जाएगा इसके साथ नीचे। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख कर आए हैं वो है 5 माइनस 5 अयोटा। अब इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे बाहर और अंदर सामने लिखेंगे 5 माइनस 5 अयोटा। इसी तरह प्लस 5 अयोटा लिखेंगे सामने, और इसकी ब्रैकेट जो है 5 माइनस 5 अयोटा की वो इसके आगे। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 5 का हो गया 10 माइनस 2 5 का 10 अयोटा जिसके साथ भी होगा आपने अयोटा लाजमी लगाना है, प्लस 5 5 का 25, 5 के साथ अयोटा है तो इसके साथ भी अयोटा लगेगा, प्लस माइनस माइनस 5 5 का 25, और अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट 10 एज इट इज, अयोटा वाली जो वैल्यूज हैं उनको प्लस माइनस करेंगे तो देखें ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस 25 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है प्लस का वही साथ आएगा, माइनस 25 एज इट इज, और अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को लाजमी पुट करना है आपने -1। 10 एज इट इज नीचे प्लस 15 अयोटा एज इट इज। अब माइनस माइनस हो गए प्लस 25 1 द 25, ठीक है। अब जो रियल वैल्यूज हैं उनको करेंगे प्लस, ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 25 है, प्लस का 10 और प्लस का 25 हो गया 35, और यहाँ पे आ गया प्लस 15 अयोटा। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड का आंसर। और देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 35 प्लस 15 अयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी आया 35 प्लस 15 अयोटा। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।
नंबर 4 का लास्ट पार्ट स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है कि z1 दिया हुआ है, उसको प्लस करना है माइनस z1 में, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है, लेकिन इन दोनों का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो हमें उसमें z की वैल्यू तो दी हुई है, यानी कि z1 की वैल्यू उसमें दी हुई है 2 + 5 आयोटा, ठीक है। लेकिन माइनस z1 जो है वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो माइनस z1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे बाहर और z1 की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो लिखेंगे अंदर ब्रैकेट के 2 + 5 आयोटा, ठीक है। अब माइनस z1 निकालने के लिए आपने इनके साइन को करना है चेंज। इसका एडिटिव इनवर्स है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कि आपने जस्ट इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे ये तरीका भी है एक, कि माइनस बाहर हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस प्लस -2 हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस -5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई z1 की वैल्यू और ये आ गई -z1 की वैल्यू। अब इन वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे z1 प्लस करना है -z1 में, ठीक है। और इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने -z1 को प्लस करना है z1 में, जो कि आंसर हमारे दोनों के आने चाहिए 0, ठीक है। तो अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। z1 हमारे पास दिया हुआ है 2 + 5 आयोटा, इसको हमें प्लस करना है -z1 में। -z1 की वैल्यू को पुट करेंगे इसकी जगह, तो वो है -2 - 5 आयोटा, ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन। तो ब्रैकेट्स ओपन कैसे करेंगे, 2 + 5 आयोटा एज इट इज, बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस -5 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये कट गए। इसी तरह ये प्लस का 5 आयोटा है और ये माइनस का 5 आयोटा। आपको पता है कि रियल वाले को रियल वाले में प्लस माइनस करना और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले में प्लस माइनस करना है। तो ये प्लस का 5 आयोटा और ये माइनस का, ये भी कट गए, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा, पीछे बचा 0। तो माइनस जी की वैल्यू आपको ये दी हुई है, इसकी जगह -2 - 5 आयोटा लिखेंगे और दरमियान में लिखेंगे प्लस। और z1 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 + 5 आयोटा, -2 - 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। इसमें भी देखिए एक माइनस का है जो रियल है और एक प्लस का है। इसी तरह -5 आयोटा और +5 आयोटा जो इमेजिनरी वाली है तो कट हो गए, तो आपके पास इसका भी आंसर आ गया 0। तो क्वेश्चन में इसमें हमें यही कहा था कि इन दोनों को सोल्व करके आपके पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आ चुका है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।